अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारी ज्ञान और ध्यान की यात्रा रंगनाथ सर आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मास्टर, रंगनाथ सर का वेलकम करते हुए अपनी ध्यान गंगा में गोता लगाते हुए ज्ञान गंगा की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। ओवर टू यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप ही के मंच पे। नमस्ते टू ऑल। सभी को नमस्कार, सभी मास्टर्स को नमस्कार। सर राइट। गुरुजी सर गुरुजी आत्मवंदनम आपको। सेम टू यू मैडम, सेम टू यू, थैंक यू। राइट। या जस्ट एक सेकेंड। सुमित्रा मैडम, राधे राधे। राइट। राधे राधे मास्टर। ओके मास्टर्स, सो हम आज ये सेशन में सभी मिलकर के एक अद्भुत ज्ञान चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय अनुभव। ये अतीन्द्रिय शक्ति में क्या क्या अतीन्द्रिय शक्ति है हमारा अंदर, within us there are many extra sensory powers. सो आप सभी को मालूम है, ये फर्स्ट क्लास में हम सभी बोल दिया क्या क्या हमारा अंदर में है। हमारा अंदर में क्लेयरवॉयंस है, क्लेयरऑडियंस है, इंट्यूशन है, थर्ड एक्सपीरियंस है, आस्ट्रल प्रोजेक्शन है। सो सभी एक्सपीरियंस है। सो हमको अच्छा से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, हमारा पास थॉट पावर है। राइट। एंड वी हैव मेनी मोर एक्सपीरियंस लाइक दिस। टेलीकिनेसिस है, टेलीपोर्टेशन है, टेलीपैथी है। बहुत अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मीन्स लाइक इट्स बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड इंद्रियास। हमको पंचेंद्रिया से फाइव फाइव ज्ञानेन्द्रियास, फाइव कर्मेंद्रियास, है ना। मोटर ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, फाइव मोटर ऑर्गन्स, यही है हमारा शरीर में। सो ये इंद्रिय से, ये इंद्रियम से क्या क्या आप अनुभव लेता है, उस वो अनुभव को बाह्य प्रपंच अनुभव है। इट आर ऑल कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। हमको चाहिए, आज हम डिस्कस करने के चलता है ये टॉपिक में, हमको अतीन्द्रिय अनुभव है। वो अतीन्द्रिय अनुभव किधर से मिलता है, किधर किधर से हमको अवेलेबल होता है। ये अतीन्द्रिय अनुभव हमारा आंतरंगिक, दैट मीन्स फ्रॉम अंतर से, नॉट बाह्य, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनर। सो इनर से ये बहुत एक्सपीरियंस हमको मिलता है, मिल रहे हैं। बट इधर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। हमको अवेयरनेस नहीं है। वो अनुभव आता है, ये अनुभव अतीन्द्रिय अनुभव है। आज हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत अतीन्द्रिय शक्ति है हमारे पास। बट आज का टॉपिक है इंट्यूशन के बारे में। व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन दैट मीन्स विद इन अस समथिंग, सम बोध है, बोध। बोध मीन्स व्हाट? टीचिंग। Intuition, just divide that word, in plus tuition. There is inside tuition is going on always. What is tuition? If you go to any master, आप उपाध्याय, आप टीचर को पास चलता है तो आपका बच्चे चलता है तो वो टीचर क्या बोलता है उसको? उसको टीच करता है, ट्यूशन देता है, उसको ट्यूशन देता है। सो वी ऑल नो अबाउट दैट। सेम वे, सो सेम वो ऐसे तरफ हमारा अंदर में हमारा इनर वर्ल्ड, आंतरिक प्रपंच में इन ट्यूशन बोलता है। इन प्लस ट्यूशन, इनसाइड ट्यूशन। ओके। सो दिस इज कॉल्ड इन ट्यूशन। वो कौन देता है वो ट्यूशन? हमारा सोल देता है। हमको सोल टॉक चल रहे हैं। सोल टॉक, इट्स कॉल्ड इंट्यूशन का अदर नाम सोल टॉक।
सोल का विस्परिंग, सोल का मर्मरिंग, लाइक सोल क्या करता है, वो हमको साथ कभी टाइम सभी टाइम्स बात करते रहे, वो हम ऑब्जर्व नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते, उसको ध्यास नहीं करते हैं, उसके लिए आपको नहीं सुनता है। अदरवाइज इट कीप्स टॉकिंग विथ यू, इट कीप्स टॉकिंग टू योर योर सेल्फ, दैट आंतरिंग से ए सोल टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट। सो इसका नाम इंट्यूशन। इंट्यूशन इज नॉट लॉजिकल, देयर इज नो रैशनैलिटी, इट इज नॉट मैथमेटिकल, इट इज कंप्लीटली राइट ब्रेन एक्टिविटी। हमको ये राइट राइट साइड, ये ना राइट साइड ब्रेन, उसका एक्टिविटी है, ये इंट्यूशन का एक्टिविटी। आप अच्छे से समझ लो ये बात को, ये विषय को अच्छे से समझ करो, अंडरस्टैंड करो। बिकॉज आपका राइट ब्रेन है ना, राइट ब्रेन ये विश्व से कनेक्शन, ऑलवेज कनेक्शन में रहता है। बहुत ये ब्रह्मांड से, ये यूनिवर्स से आपका राइट ब्रेन ऑलवेज कनेक्शन में रहता है। आपका लॉजिकल ब्रेन कौन कौन किसका टाइम आप यूज करते हैं, वॉकिंग करने के, ईटिंग करने के, खाने 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 लेने के, वॉकिंग चल आई मीन रनिंग में, वॉकिंग में, आ, थोड़ा एग्रेसिव काम करने के टाइम, राइट, एंड डिस्कस करने के टाइम, बिजनेस डीलिंग करने के टाइम, कोई टाइम्स आपको एक्टिविटी बहुत एग्रेसिव चलते रहे ना, वो टाइम पर आपका लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। आप समझ लो, लेफ्ट ब्रेन यूज होता है। बट आपका राइट ब्रेन किस टाइम्स आप यूज करते हैं, ये राइट ब्रेन की एक्टिविटी आप क्रिएटिव टाइम, लाइक आप पूरा साइलेंस में रहते हैं टाइम, एंड लिसनिंग टाइम, रीडिंग टाइम, कोई डिसीजन डिसीजन लेने के टाइम नहीं है वो। इट्स नॉट द टाइम टू टेक एनी डिसीजंस, इट जस्ट इन द लिसनिंग मोड, साइलेंट मोड। आप कोई क्रिएटिविटी करने के समय, लाइक आप पोएट्री करता है, आप म्यूजिक करता है, आप म्यूजिक क्रिएट करता है, आप पेंटिंग करता है, आप लाइक आप ये सुनते हैं, लाइक आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, ये सभी टाइम्स आप राइट ब्रेन एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे मित्रों। ये राइट ब्रेन को कितना पावर है सो उतना ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्शन है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है इसमें। ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहे हैं हमारा अंदर, सभी देखने के, सभी सुनने के, ये ड्राइव राइट ब्रेन से हमको एक्सेस ऑलवेज रहता है। बट ये राइट ब्रेन से हम कितना पावर यूज करते हैं, बहुत लेस, बहुत कम। देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो कोई टाइम्स ये वो मेंशन किया क्लियरली, माई राइट ब्रेन में, लाइक इवन मेनी पीपल, इवन द साइंटिस्ट, वो मरने के बाद उसका ब्रेन सेपरेट कर दिया, वो ब्रेन ब्रेन में रिसर्च किया सभी साइंटिस्ट को, वो क्या फाइंड आउट किया उधर, इसका उसका ब्रेन में 5 to 10% सेल्स, 5 to 10% उतना स्पेस को यूज किया एंटायर लाइफ में। अल्बर्ट आइंस्टीन उतना यूज किया, मोर देन 5 to 10% ही नेवर यूज्ड। देन व्हाट अबाउट अस इफ यू थिंक, हमारा हम के बारे में आप सोचा है तो जस्ट 0.1%, 0.2%। आप ये बात अच्छे अच्छे से अंडरस्टैंड करना। उसके लिए हम राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करने के क्या करना, हम ध्यान करता है तो, अच्छे से ध्यान करता है तो, प्राणायाम योग ध्यान करता है तो आपको राइट ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होता है, ज्यादा काम करने के शुरू होता है। ये देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन समटाइम्स he forget his wife name, he doesn't remember his house address also, he doesn't know how to go to address, how to go to his house। वो ग्रेट साइंटिस्ट है, राइट।
वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फाइंड आउट किया, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये फार्मूला भी डेराइव किया। बट मेनी टाइम्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, समटाइम्स सभी कोई उसको पूछे तो आपका वाइफ का नाम वो रिमेम्बर में रहे नहीं है। और उसके बाद आप उसको एड्रेस भी समटाइम्स ही फॉरगेट्स हिज हाउस एड्रेस आल्सो, हाउ टू गो टू हाउस। ये लॉजिकल माइंड नहीं करता है। लॉजिकल माइंड नहीं काम करेंगे। उसका सभी काम चलते हैं ओनली इन राइट ब्रेन, like that, right? So we're all here masters. We are practicing meditation regularly. हमको ऑलरेडी लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन में है, बट राइट ब्रेन को हम एक्टिवेट करने के कोशिश करना। सो कंटिन्यूसली वी शुड ट्राई डूइंग इट। व्हेन इट कम्स टू इन ऑपरेशन, वी कैन कनेक्ट यूनिवर्स, वी कैन एक्सेस द यूनिवर्सल विजडम, है ना। सो आपको थोड़ा ये ब्रह्मांड से ये अनुभव आपको मिलने के राइट ब्रेन बहुत हेल्प करता है मेरे मित्रों, राइट। सो राइट ब्रेन आपका लेफ्ट लेफ्ट स्वर के लेफ्ट स्वर मीन्स लाइक लेफ्ट ब्रीथ के कनेक्ट होता है। आपका लेफ्ट ब्रीथिंग है ना, उसका नाम ईडनाडी, राइट। लेफ्ट लेफ्ट नाड़ी, ये लेफ्ट ब्रीथिंग को नाड़ी है, उसका नाम, देर आर थ्री मेन नाडीज, इडनाडी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। सो आपका इडनाडी और चंद्र नाड़ी, राइट, चंद्र नाड़ी और लुनार लुनार नाड़ी। सो ये नाड़ी को डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपका राइट ब्रेन के साथ है। उसके लिए हम कोई सो सभी टाइम्स वेन एवर यू आर डूइंग ए कॉम एक्टिविटीज, ट्राई टू हैव ए you try to activate your left breathing, left nostril breathing, you can say, or chandranadi you can say, or edanadi you can say. Activate it. If you activate it, yes, absolutely, you will slowly you'll get activate your right brain. So मेरा मित्रों, ये इंट्यूशन हमारा अंदर से आता है, स्पेशली थ्रू राइट ब्रेन वी कीप गेटिंग दिस इंट्यूशंस, राइट। सो दे आर नॉट लॉजिकल। सो दे वो कैसा आता है सडन फ्लैशेस में आता है, सडन फ्लैश, लाइक मैसेज भी उतना सडन आपको अंदर से वो वो हम कहते हैं ना गट फीलिंग होता है। सो हमको गट फीलिंग होता है, ये जरूर से हो गए, ये जरूर से चलेंगे, ये पर्टिकुलर काम चलेंगे, काम होता है, जरूर से होता है, ये जरूर से नहीं होता है। इतना पावरफुल मैसेजेस हम अंदर से आता है, उसका नाम गट फीलिंग है। ये गट फीलिंग है ना, ये गट फीलिंग को हम दूसरा नाम इंट्यूशन बोलता है। ओके, सो इसका नो लॉजिक, डोंट पुट एनी लॉजिक फॉर दैट। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक इक्वेशन, नथिंग विल बी देयर। Just like that message comes from inside, that comes especially from right brain. So वो हम सुनता है तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आप पालन करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, राइट। सो यही है मेरे मित्रों। उसके लिए हम हम इधर क्या करना, हम क्या करता है, हम ये अंदर से आवाज क्या क्या साउंड आता है तो ये ध्वनि आता है तो अंतर्ध्वनि, अंतर्वाणी, अंतर आई मीन इनर साउंड। सो ये इनर साउंड आता है तो हम सभी टाइम्स हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमका कोई प्रॉब्लम आता है तो कोई इश्यू आता है तो हम किधर चलेंगे, ये टेम्पल के चलेंगे, ये प्रीस्ट के पास चलेंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास चलेंगे, डॉक्टर के पास चलेंगे, isn't it? We go everywhere and search. We keep searching outside. बट हमको सॉल्यूशन नहीं मिलना है, नहीं मिल सकता है, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे एंड देन वी आवर प्रॉब्लम्स, आपका दुख एंड कष्ट वो सभी कंटिन्यू होता है। आप कैसा बाहर आएंगे, आप बाहर आने के लिए आपका अंतर्वाणी में डिपेंड करना है ना। सो आप डिपेंड करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्टिवेशन में ले आओ, थोड़ा थोड़ा उसको सुनो, इम्प्लीमेंट करो। सपोज इफ एट ऑल
इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, नो प्रॉब्लम, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो। सो ये ट्राई करता है तो आप अंदर से क्या आवाज आता है सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से लिखो उसको। नो लॉजिक आई एम टेलिंग यू। ओके, आपको टू एग्जांपल्स देंगे अभी। फर्स्ट एग्जांपल, सो एक आदमी वो आईटी कंपनी में काम करता है। उसको उसके भाई ने उसके आई मीन his sister and his brother-in-law, they stay in Hyderabad. ये IT एम्प्लॉई स्टे इन बैंगलोर। सो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ये रियल इंसिडेंट है, हम आपको एक्सप्लेन करता है। सो क्या हो गया, उसको एक दिन 10:30 11 को एक अंदर से एक कंटिन्यूस आवाज आता है। अंदर से सडनली एक आवाज आता है। क्या आता है, उसको ब्रदर इन लॉ हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। ये 10:30 11 को मॉर्निंग टाइम से उसको कंटिन्यूस आवाज अंदर से आता है। उसको नहीं मालूम है क्या होता है, क्या ये मैसेज कंटिन्यूस आता है। इमिडिएटली वो हैदराबाद को फोन किया, उसका सिस्टर, उनका सिस्टर को बात किया। सिस्टर बोला नो नो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। सो आपका ब्रदर इन लॉ अच्छे से काम करता है, अभी आप इसको चलता है, ओके नो प्रॉब्लम, वो छोड़े। बट इट्स नॉट गोइंग आउट, द मैसेज इज कंटिन्यूस। वो क्या किया, ओके, वो प्रेयर भी करता है, हम ब्रदर इन लॉ को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होना, हाँ, और वो अच्छा हेल्थ से रहना, वो प्रेयर कंटिन्यू करता है। लेकिन क्या हो गया, वो इसका ब्रदर इन लॉ, इसका फ्रेंड, इनका IT आदमी का ये फ्रेंड है। वो फ्रेंड इसका ब्रदर इन लॉ का कोलीग है, वो ऑफिस में हैदराबाद में। वो उसको उनको भी फोन किया, ये वाला फोन करने के एक थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा चर्चा किया, थोड़ा डिस्कस किया, डिटेल्स लिया। कोई प्रॉब्लम है हमारा मीन ब्रदर इन लॉ को। वो बोला नहीं है ना, नो नो प्रॉब्लम, अच्छे से हम, वो काम काम करते हैं, काम में है, काम चल रहा है, देन नो नो प्रॉब्लम। सो इसका थोड़ा डाउट है अंदर में, देन एज इट इज ओके नो प्रॉब्लम। बट इवनिंग हो गया एंड अराउंड 11:30 नाइट वो उसका उनका सिस्टर फोन करता है। क्या क्या फोन करता है, आपका ब्रदर इन लॉ को ऑफिस से वापस आने के टाइम एक सिग्नल में स्टॉप किया, दूसरा वाला जोर से आया, वो लेफ्ट लेफ्ट साइड विंडो को, कार विंडो को, आई मीन यस एक्सीडेंटेड। आप ब्रदर इन लॉ को थोड़ा लेग भी प्रॉब्लम होगा, बट नॉट वेरी मेजर इंसिडेंट, बट ये एक्सीडेंट होगा। नो अभी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, हॉस्पिटल ज्वाइन हो गया एंड ये उधर ये चल रहा है, आई मीन मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है। सो वो अच्छे से, आई मीन नॉट नॉट डेंजर। सो ओके ठीक है। सो वो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बोला। सो देन ना दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसको फ्लैश हो गया, लाइक मॉर्निंग से उसका आता है ना मैसेज, मैसेज कंटिन्यूस कंटिन्यूस अंदर से आता है ना, वो उधर मैच हो गया, है ना। इसका नाम क्या है, इसका इंट्यूशन बोलता है। आपको अंडरस्टैंड हुआ है इंट्यूशन क्या, इंट्यूशन में यही है इंट्यूशन। ओके, सो आप भी, हम सभी ये इंट्यूशन को थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यास रखना। ओके, सो यू शुड नॉट नेग्लेक्ट और इग्नोर इट, सो दैट द इंट्यूशन विल नॉट वर्क। ओके, नेक्स्ट आपको सेकंड एग्जांपल देता है। एक एक फैमिली है, ये फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड ऑफ कोर्स उसका आंटी अंकल, राइट। वो अमेरिका को चलता है वो दिन, अमेरिका को वो प्रयाण किया एंड आई मीन दे ड्रॉप्ड एट एयरपोर्ट एंड केम बैक 6 o'clock को इवनिंग। वो बहुत विवाह सब मूवी है, विवाह आई थिंक इट्स ए हिंदी मूवी, राजश्री मूवी, राइट, विवाह। सो अच्छा मूवी है वो मूवी को। इसका ये इंदौर में रहता है, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर में रहता है। वो किधर रहता है, इंदौर में बाहर, सिटी के बाहर एक 5 bedroom है हाउस, उसका 5 bedroom हाउस है, बंगला है।
सो उधर वो लिव आई मीन रहने वाला। नाउ उसके नियर बाय एक अद्भुत एक सुंदर मल्टीप्लेक्स थिएटर है। सो इसका वो लेडी का वाइफ का बहुत इष्ट है उधर जाना, एक बार मूवी देखना। ये मूवी को टिकट्स भी हस्बैंड ऑलरेडी लिया, 2 टिकट्स, 6 o'clock का मूवी टाइम। दे वेंट टू द मूवी। वो दोनों मूवी के चल गए। एंड मूवी को चलने के बाद वो मूवी देखने के टाइम, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मूवी हो गया। इंटरवल के बाहर, इंटरवल के बाद में एक सीन चल रहा है उधर मूवी में। क्या सीन हुआ है? वो सीन में, वो सिनारियो में, वो सिनारियो में क्या चल रहा है? एक फायर क्रैकर, सम सेलिब्रेशन हो गया। सेलिब्रेशन में फायर क्रैकर चल रहा है। फायर क्रैकर में दिवाली का फायर क्रैकर टाइम बहुत फायर आता है। सो वो सीन ऑलमोस्ट 8 to 10, 8 to 9 मिनट्स चल रहे हैं, वो पर्टिकुलर सीन। वो टाइम पर इसको, लेडी को, वाइफ को अंदर से एक कंटिन्यूस वो एक मैसेज आता है, आ रहा है कंटिन्यूस। क्या आ रहा है? इसका हाउस में एक बेडरूम में फायर चल रहा है। देखो, इसका हाउस में 5 बेडरूम बंगला में एक बेडरूम में और अंदर इनसाइड द हाउस देयर इज सम फायर गोइंग ऑन। ये मैसेज कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस अंदर से आता है, कंटिन्यूस। ये क्या करना अच्छा मूवी है। वो डिस्टर्ब, उसका हस्बैंड को डिस्टर्ब करने के थोड़ा मुश्किल होता है, राइट ना? बट सी कुड नॉट कंट्रोल। आफ्टर फ्यू मिनट्स सी टोल्ड हस्बैंड। सो वो फोर्सफुल से हस्बैंड को भी बाहर लिया। एंड देन दे टुक कार एंड वेंट टू द, दे ड्रिवन टू द कार, आई मीन हाउस। वो उसका घर को आजू बाजू चले चले गए। देखता है कोई नो स्मोक नथिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। गेट भी खोला, गेट में अंदर अंदर चला। गेट अंदर में स्टॉप करने, कार स्टॉप करने के भी देखता है नो स्मोक नथिंग, कोई फायर नथिंग इज देयर। ओके, डोर भी खोला, ओपन, आई मीन दे ओपन द डोर आल्सो, वेंट इनसाइड। सो इधर उधर घूमता है। एक बार वो उसका एल्डर्स है ना, आंटी अंकल, वो अमेरिका को चले है ना। सो उसका बेडरूम को चला। उधर क्या हो गया? थोड़ा स्मोक आता है, आ रहा है, स्टार्ट हो गया है। ओके, वो उधर क्या हो गया? उधर उसको स्मॉल टेम्पल है, पूजा रूम है। पूजा रूम को वो प्रेयर किया। और थोड़ा दीप है ना, ये दीप को चल रहा है। उधर ये रैट्स है ना, रैट्स भी इधर उधर घूमता है ना। ये रैट थोड़ा वो दीप को थोड़ा उठा दिया। आई मीन दैट हैज गॉन फॉलन डाउन एंड सम लाइक इट हैज गॉन एंड टच्ड द क्लॉथ। देन स्मोक शुरू हो गया, फायर भी शुरू हो गया। थोड़ा 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 चल रहा है, वो स्मोक भी आता है। देखो, ये वाला नहीं आता है तो क्या होता है? ये वाला, वो लेडी, उसका इंट्यूशन नहीं पालन करता है तो, वो इधर नहीं आता है तो थोड़ी देर में, मे बी 1 आवर, 1 2 आवर्स में वो फायर ज्यादा ब्रोक होता है तो, ज्यादा चल रहा है तो क्या होता है? 5 बेडरूम बंगला में उधर बहुत इंटीरियर भी रहता है, बहुत वुड वुड मटेरियल रहता है। अभी जस्ट चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हो गया है ये स्मोक को, राइट? देन लकीली शी फॉलोड इंट्यूशन, केम हियर, एंड देन दे जस्ट पुट ऑफ द फायर। फायर को वो, आई मीन दे रिमूव इट एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। देखो इधर क्या हुआ है? इसका 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 मतलब क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम इंट्यूशन होता है, राइट? वो इंट्यूशन नहीं पालन करता है तो क्या होता है उसको? उसका लाइफ भी क्या होता है, राइट? सो दैट्स ऑल माय डियर मास्टर्स। यही ना, यही है इंट्यूशन। ये इंट्यूशन हमारा हमारा लाइफ में, जिंदगी में सभी को चल रहा है। बट ओनली थिंग इज वी हैव टू नोटिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गिव वैल्यू टू इट, वी हैव टू पुट आवर अटेंशन टू इट। देन पालन करेंगे
वो अद्भुत से हमको बहुत मार्गदर्शन भी देता है। हमको कोई मिस्टेक्स नहीं होता। एंड हमारा जिंदगी में, ये बाह्य प्रपंच में, हमारा लाइफ अंदर से क्या क्या आता है, वो बहुत गाइडेंस भी देता है। आप दूसरा काम क्या 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 काम करना, कल क्या करना, इन फ्यूचर में आप क्या क्या काम करते हैं तो आप अच्छा लाइफ लीड लीड करने के ये बाह्य प्रपंच में सभी मार्गदर्शन आपको देता है। वो स्टूडेंट भी है, एजुकेट आई मीन बिजनेस वाला है, या प्रोफेशनल पर्सन है, कोई भी है, नो प्रॉब्लम। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, right? The intuition comes whenever you are in a peaceful mind. Remember this also, very important. Okay? Intuition सभी टाइम्स में नहीं आता है। आप आनंद से भी रहना, आनंद से पीसफुल पीसफुल आपका पीसफुल माइंड रहना, ये टाइम पर क्या होता है, आपको ये इंट्यूशन चल रहा है, इंट्यूशन आपको मिलता है। सो उसके लिए इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेंटल फैकल्टीज है, हमारा इनर फैकल्टीज है, उसको आप ऑलवेज ऑब्जर्व करें, एक्टिवेट करें, सो उसको वृद्धि करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद, धन्यवाद वाला। राइट। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस यस, इंफॉर्मेशन। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ में आया कि अपन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब कि आप जो बोल रहे हो समझ में आ गया, बट अपन डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करेंगे कि ऐसे कैसे नहीं है। प्रोग्रेस। हाँ। आप ध्यान करता है तो वो, हम्म। आप ध्यान करेंगे, आप पीसफुल माइंड से रहता है तो आपको वो अंदर से क्या आता है, आपको स्पर आई मीन स्फुरन में आता है। दैट मीन्स इट यू विल रिकॉग्नाइज इट, अदरवाइज यू कांट रिकॉग्नाइज। ओके। ओके। मतलब कि बेसिकली अपन ध्यान तो कर रहे हैं, बट हाँ, अदर फैक्टर्स क्या क्या काम करेंगे कि जहाँ पे अपन को ये चीज को अपन ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नो, आप डिसीजन करना, आई मीन अंदर से एक आवाज आता है तो उसको ध्यान रखना। मीन्स मोस्टली, साइलेंस को फील करना silent, एंड just उसमें। be in the silence and just listen what's happening from inside. Okay? थैंक कोई मैसेज आता है तो आप ध्यान करें, उसको ध्यास करें, उसको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। सो देन यू लिसन व्हाट्स गोइंग ऑन। मेनी टाइम्स क्या होता है, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। राइट। ओके, बिकॉज यू आर सो बिजी विथ योर माइंड, all the outside things, you are completely tied up, you are fully busy, right? आपको माइंड से क्या क्या आता है तो आप लेते हैं, आप थिंक करते हैं, आप डायनेमिक से काम करता है। आपको अंदर से क्या आता है, उसको उसको कोई भी कोई अटेंशन नहीं देता है तो वो आपको नहीं सुनता है, उसको इम्प्रूव उसके पालन करने की भी मुश्किल होता है आपको। थोड़ा उसके उसके बारे में थोड़ा गमन देना, थोड़ा ध्यास देना, ध्यान करना। राइट सर, ऐसा कभी होता है कि यस, हमको you कहीं observe करो, I जाना। mean in future you just observe it. Today you learned, no? टुडे आपको आपको सीखा ना, ये टू एग्जाम्पल्स भी दिया, टू एग्जाम्पल्स आपको बोला, राइट? एंड आपको बोल दिया क्या कैसा इंप्रूव करना। सो आज से थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहे। सर समटाइम ऐसा होता है कि अपन कहीं जाने का सोच रहे, तो लगता है कि आज तुम्हारा काम होगा नहीं, कोई इनसाइड से बोल रहा है, बट स्टिल हम लोग जाते हैं, धक्के खाते हैं, वापस आते हैं, यार आज काम हुआ ही नहीं। बट ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले ही मिल गया था कि आज ये मेरा काम नहीं होने वाला है। यस, यस, एब्सोल्युटली, दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन। राइट सर। वो वो इंफॉर्मेशन वो पुस्तक में नहीं मिला, कोई कागज में नहीं मिला, कोई रिकॉर्डेड वाला नहीं है, कोई किधर से नहीं आता है, ये आता है आपका सोल से डायरेक्टली। राइट, बियॉन्ड द सेंसरीज ऑर्गन्स और यस, यस, करेक्ट, इट्स एक्स्ट्रा सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी। राइट। थैंक यू सर। या, और किसी का कोई प्रश्न है? अरुंधति मैडम। सर नमस्ते। नमस्ते। आज शाम को जब किया था मैं मेडिटेशन, तब मुझे वो पानी का आवाज आया था। हम सोचा थे क्यों आया, आप अभी जो बोला है तो अंदर से आया था, लेकिन जो पानी बहता है नदी का आवाज आया था। ऐसे
सुना था, दूसरा नहीं, पहले पानी जैसे चलता रहता है उससे अंदर आवाज से थी। अंदर से अंदर से आवाज भी है, अंदर से हाँ हाँ। दृश्य भी है, नो प्रॉब्लम। दोनों हम्म। दोनों पर आप थोड़ा गमन देना, थोड़ा ध्यान करना, सो दैट आपको वो इम्प्रूव करता है, वो इम्प्रूव होता है। आप सुनने के भी, आप देखने की भी थोड़ा, उसके उसके बारे में थोड़ा अटेंशन देना। ठीक ओके। है। या थैंक यू सर। राइट। ये सभी ये तरफ एक्सपीरियंसेस को ये सभी सभी मास्टर्स आज से थोड़ा ऑब्जर्व करते रहे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके। राइट। सोनिया मैडम, अनम्यूट करो। गुड यस। इवनिंग गुड। सर। इंट्यूशंस पे जैसे बोला ना सर, तो हम स्किप कर देते हैं कि शायद ये हमारा नेगेटिव थॉट है, जैसे अभी नीतू मैम ने भी कहा। तो हम इंट्यूशंस तो होती हैं सर, आए दिन होती रहती हैं, तो हम उसको स्किप कर देते हैं कि शायद ये हमारा नेगेटिव थॉट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर, वही हाँ। चीज है कि हम इसको कैसे उभारें। नो, थ्रू। आपका आपका क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेट क्वेश्चन आप पूछो। आई मीन, व्हाट सर मेरे एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन? हमें इमोशंस होती हैं, चाहे वो हम्म पॉजिटिव होती हैं चाहे वो नेगेटिव होती हैं, तो सर हम्म पर ना हम उन इंट्यूशंस को ना जैसे स्किप कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव थॉट सोच के। नो नो नो। सो इधर क्या होगा? इंट्यूशन नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये जी सर। मैसेज ये मैसेज ये मैसेज क्या बोलता है आपको? सो एक काम आने वाला काम है, ये चलने वाला काम है, ये फेल होने के काम है। अदरवाइज ये डिसीजन आपको अच्छा नहीं करेंगे। ये जी डिसीजन आप लेता है ना, वो अच्छा, आपको अच्छा करेंगे। सो कोई भी किसकी भी ये मैसेज आता है, आप जस्ट एक्सेप्ट करना, जस्ट पालन करें। ओके। जस्ट जस्ट ट्राई टू फॉलो इन योर डेली लाइफ, रेगुलर लाइफ। ओके अंदर सर। से क्या आए आपको, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव डजेंट मैटर। ठीक है इंट्यूशन इंट्यूशन इज इंट्यूशन। इंट्यूशन, इनर ट्यूशन, इनर का बोध है, सर। हमारा इनर का बोध। राइट। आंतरिक आंतरंगिक बोध। ओके सर। सो ये वर्ड में है ना, इंट्यूशन। जी तो सर। एक एक अदर वर्ड है, इनक्यूरेबल। कोई बोल सकता है उसका ना, उसका मीनिंग क्या है? उसका अंतरार्थ क्या है? इनक्यूरेबल, बोलो। इनक्योरेबल होता है सर जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, जो ठीक होने हम्म। ना होने वाली हो, जिसका कोई इलाज ना हो। ओके। वो वर्ड में थोड़ा मीनिंग है। इंट्यूशन मीन्स इनसाइड ट्यूशन, राइट? इनर ट्यूशन, आंतरंग। बट सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके उसमें कुछ हम्म चेंज कर सकते हैं? हाँ। हम्म जैसे इंट्यूशन आया हमें, नेगेटिव इंट्यूशन कोई भी आया, तो हम्म कोई ऐसा इस टाइप के इंट्यूशन आया कि मे बी कि somebody एक्सीडेंट में से मिलने वाला है, तो अब यस। क्या हम उसको प्रिवेंट प्रिवेंट करने के कर चांसेस है ना। सकते हैं? हम जस्ट ये टू एग्जांपल्स आपको दिया ना, ये टू एग्जांपल्स में वो पालन किया, उसके लिए जी। उसके बाद क्या हो गया, हम्म। उसको थोड़ा ट्रैक्शन मिले। तो मतलब हमें जैसे कोई किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई इंट्यूशन आ रहा है, तो उसे हमें बताना चाहिए कि आज आप थोड़ा बाहर मत निकलिए, ऐसा संभावना है, या मौन रहना चाहिए? सो आपको कोई इंट्यूशन आता है तो, सो दूसरा हम्म। दूसरा के बारे में, दूसरा वाले के, हम्म। दूसरा आपका रिलेटिव्स के बारे में कोई इंट्यूशन आता है तो थोड़ा गमन देना उसको, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए। So, ये वाला ये तरफ आता है थोड़ा, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा आप गमन देना, उसको बोलो, अटेंशन देना के बोलो, ओके। ये पर्टिकुलर इश्यूज में आप अटेंशन दीजिए, उसको हम्म। बोल दीजिए। थोड़ा वो केयर लेता है तो उसको क्या मिलता है? फायदा मिलता है। नहीं है तो नेगेटिव होता है, उसका बहुत कष्ट आता है।
Even in the dreams, for example, in the dreams, when you are in the deep sleep, you get some dream. So थोड़ा थोड़ा उसको डिकोड करना, वो क्या है, ऐसे कैसे अंडरस्टैंड करना, ये सभी मैसेजेस को, रेशनलिटी इज नॉट देयर, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग्स, दे आर इरेशनल, दे आर illogical, okay, they are generated from subconscious. उसके लिए वो उसको आप कोई रीजनिंग करता है तो आपको रीजनिंग नहीं मिलेगी, राइट? सो नाउ इनक्योरेबल, सुनिए मैडम, उसका नाम, उसका मीनिंग क्या है इनक्योरेबल? सर सेम मैम ने बोला, जिसका कोई इलाज नहीं है। क्योर नहीं हो सकता। ना ना, इसका नाम डिफरेंट, इसका मीनिंग डिफरेंट, अंतरार्थ में डिफरेंट है। नीतू मैडम बोलो। वही सर, वही सोच रही थी, क्योरेबल। हम्म। हम क्या आपको बोला ना, इंट्यूशन में इनसाइड ट्यूशन, राइट? लाइक दैट देयर आर सम मीनिंग्स फॉर एवरी वर्ड. व्हाट इज इनक्योरेबल? एनीबॉडी एल्स हियर? यस, अंतर। क्यूरेबल जो है, क्यूरेशन, उसका जो इलाज है उसी के भीतर है, इनसाइड। बोला मैडम। क्योर जो ट्रीटमेंट है उसका इनक्योरेबल उसी के हम्म। अंदर है। इन क्योर होने का वो है, इन उसी के बीच में है। इनक्योरेबल, हाँ, इनसाइड क्योरेबल. इनसाइड, हाँ इनसाइड ही है उसके अंदर। या all incurable diseases are having cure inside. यस, आपका इम्यूनिटी पावर है ना, आपका प्राण शक्ति है ना, वो सभी को क्योर करता है. इनक्योरेबल डिसीज आर नॉट इनक्योरेबल, इनसाइड क्योरेबल. यस, ओके, राइट. उसका इलाज उसी के बीच में छुपा है। यस, इनसाइड क्योरेबल. योर प्राण शक्ति, आपका प्राण शक्ति है ना, अच्छा से ठीक करेंगे सभी वैसे तो डिसीज को. बहुत सारी बीमारियां इनक्योरेबल, कोई वर्ड होना नहीं चाहिए सर। जब हमारा बॉडी जैसे का जो सी बॉडी सेल्स जो होता है 28 डेज में सभी चेंज हो जाता है, और 11 मंथ में पूरा बॉडी चेंज हो जाता है हमारा। तो जो बीमार सेल है वो क्यों बीमार आएगा? सो और आप हम लोग अपने आप उसको बुलाते रहते हैं कि हम छोड़ते ही नहीं है कि मेरे को ये बीमारी है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते राइट. हैं। तो आप दैट्स वाई। आपको मन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो, राइट, आपका मन को धनात्मक, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो, सेकेंडली आप ध्यान करता है तो आपको बहुत शक्ति मिलेंगे. आपका इनसाइड में कोई बीमार है तो बीमार को दूर करने के अच्छा पॉसिबिलिटी है. अब अभी सर मैंने एक इंसिडेंट सुना, हम्म. सेफ विजडम का वो कार्यशाला चल रहा था। माफी चाहूंगी, थोड़ा टाइम ले रही हूँ। तो उनमें एक लेडी का इंसिडेंट आया कि वो लेडी को कोई पेट दर्द हुआ, स्टोमक पेन हुआ। स्टोमक पेन की वजह से मतलब उसको यूट्रस बाहर रिमूव करना पड़ा। और यूट्रस रिमूव करने टाइम में वो लेडी थोड़ी अनएजुकेटेड लेडी थी। तो डॉक्टर ने उसको ऐसे समझ के, इलिटरेट समझ के, और उसको मतलब यूट्रस के साथ साथ उसका एक किडनी भी हटा दिया, एक किडनी भी निकाल दिया। तो उसको किडनी निकालने की वजह से उसको कंटिन्यूसली पेन आ रहा है उस लेडी को। तो वो बार बार डॉक्टर के पास जा रही है। तो बाद में लास्ट में उसका उसका सोनोग्राफी हुआ। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारे पास एक किडनी तुम्हारा रिमूव कर दिया गया। और वो लेडी ध्यानी थी, ध्यान करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी। ये क्या नाम है, कर्नाटका की लेडी थी वो, उसका बिल्कुल वो दिया गया था। तो वो लेडी को जब ये पता लगा कि मेरा एक किडनी रिमूव हो गया, तो उसको ये भी नहीं पता कि किडनी होता क्या है, व्हाट इज द किडनी, और किडनी का फंक्शन क्या है। तो टोटली उसको बिल्कुल उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है किडनी। तो वो बोलता कि किडनी होता क्या है, कैसा होता है किडनी, व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी। तो किसी ने बोला कि उसको कि जैसे राजमा होता है, राजमा के दाने का जैसा बड़ा उसके शेप जैसा ही किडनी होता है। तो उसने उसको विजुलाइज किया, उस लेडी ने उसे विजुलाइज किया। और बड़ी शिद्दत से वो 3 महीने तक अपने मेडिटेशन कर रही है, और पिरामिड में जाके मेडिटेशन कर रही है। और वो बोल रही है कि मेरा किडनी आ रहा है, मेरा किडनी
मतलब हो रहा है रिज्यूअल, वो अपने आप से बन रहा है दोबारा से। उसने उसको वहां पे प्लेस कर दिया। तो किडनी नहीं था उसका। और आफ्टर 3 मंथ सर उसका सोनोग्राफी हुआ, और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि उसका किडनी दोबारा आ चुका था। ओके, राइट। अब ओके, राइट, दैट्स कॉल्ड इनक्यूरेबल। ओके, यस। सो उसका मानसिक सामर्थ्य है, उसका प्राण शक्ति है, राइट, उसका मन जो ज्यादा जैसे जो पूरा पूरा पॉजिटिव लिटरेट में है। पर्सन होता है ना सर, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, जैसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन रहता है, उसका लॉजिक माइंड बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, बहुत लॉजिक में तो वो नहीं बिलीव करता है। और वो बिलीव जो नहीं करता तो वो नहीं बना पाएगा। देयर और इज नो जो बिलीफ, इलिटरेट देयर इज नो इलिटरेट ट्रस्ट, जो रहता है, देयर इज नो उसने ट्रस्ट। सोचा कि ये होगा होगा होगा, तो होगा, यू दैट्स ऑल। कैन, ये यस, यू कैन। यस, यस। So this is called incurable, inside curable. Okay? या Right. अगर आप लॉजिक माइंड ना अप्लाई करें तो इनसाइड करोगे। Yes. Right. सर आपको Okay. इंट्यूशन होता है? हाँ? आपको इंट्यूशन होता है? बहुत इंट्यूशन होता है। That is why I am doing all this. आप बताओ मैम क्या क्या होता है? मैम नीतू मैम, मुझे बचपन से इंट्यूशन होता था। राइट। आपको क्या कुछ भी काम करने के एग्जाम में एक एग्जाम देने सपोज इफ इट टाइम में इज मुझे पता लगता था इतना नंबर मुझे आने वाला है, इतना मार्क्स मुझे मिलने वाला है, और मेरा पड़ोसी फेल होने वाला है। राइट। सेम जो भी मैं रिजल्ट देती थी, आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं बोलती थी कि ये वाला ये फेल होने वाले हैं, और ये इसको इतने इतने मार्क्स मिलने वाले हैं। से आपको और अंदर आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग वॉइस आता है, तो गट फीलिंग होता है, तो गट फीलिंग है तो आई मीन इनसाइड में हम फील करता है ये होने वाला, इनसाइड में हम्म, हम फील करता है ये नहीं होता है। सो these are called intuitions, nothing like और एक एक तो इंसिडेंट पे इतना स्ट्रांग था आवाज आता मेरा। है, आवाज आता है सम फ्रॉम सम अदर लोक से, फ्रॉम अदर डिफरेंट वर्ल्ड से सम आवाज आता है, नथिंग लाइक दैट। सो इट्स ऑल नहीं, एक इनसाइड, बार सर इनसाइड मेरा एक व्हाट यू फील। इंसिडेंट था ऐसा कि मैंने और मेरे मिस्टर ने दोनों ने सेम एग्जाम अप्लाई किया, और दोनों सेम एग्जाम में अपीयर हुए। तो जैसे रिजल्ट आने वाला था, कल रिजल्ट आने वाला है, डिक्लेयर हो गया रिजल्ट। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के अपने मिस्टर को बोला, यू आर फेल। माय मिस्टर इज मोर एजुकेटेड देन मी। तो यस, उन्होंने मुझे थोड़ा बिलीव, वो कहते व्हाट इज दिस, मैं फेल हो अभी जाऊँ, अभी मतलब को मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, और मैंने बोला कि आई एम सक्सेस एंड यू आर फेल। तो वो कहते, मतलब मैं, उन्होंने बहुत ही वो अपने आप को क्या बोलूं कि वो फील किया, इंफीरियरिटी बनाया, और एक ईगो उनका हट हुआ। तो बोलते हैं कि मैं कैसे, ये कैसे हो सकता है, अगर तुम पास हो सकती हो तो मैं फेल हो ही नहीं सकता। उनका ऐसा मैंने देखा। और नेक्स्ट डे जब अभी रिजल्ट आया तो सेम पोजीशन हुआ। तो मेरे मिस्टर बहुत दिन तक मेरे से नाराज हो गए राइट। कि ओके। वो काफी टाइम तक मुझसे नाराज रहे कि तूने जानबूझ के ये किया। मैंने कहा मैंने थोड़ा किया, मेरे को दिखा तो मैंने बोला इट्स ओके। और मैंने वो चीजें हटा दी है सर अपनी, जो मेरे को होती थी। इवन कोई अगर पास अवे हो रहा है मेरे आस पड़ोस या इन द विलेज, तो मैं बता देती थी कि आज ये जाने वाला है। तो मेरे को मम्मी बहुत डांटती थी। ओके, राइट मैडम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। ओके, यस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच सर। आज से सो एक ही प्रति मास्टर आप क्या करना, आपको इंट्यूशन के बारे में थोड़ा अटेंशन देना, राइट, जस्ट पे सम अटेंशन फॉर योर इनर वॉइस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए। राइट। और जागरूक, हम पहले से जानते होते भी अनभिज्ञ थे उस बातों से, या, अननोन थे उन चीजों से। तो आपने जो बताया, तो अब हम थोड़ा उस पर ध्यान से देखेंगे और करेंगे। राइट। अगला थैंक जब आपका सेशन होगा, मे बी सभी लोग आंसर कर पाएंगे। यस, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू, धन्यवाद। सर। तो मास्टर सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं।
पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। नीतू जी, आप म्यूजिक शेयर करेंगी ना? यस मैम। तो मास्टर 3 लंबी गहरी सांसें लीते हुए लीजिए और पूरी बॉडी में अपनी पॉजिटिव वाइब्स भर लीजिए, पूरी तरह से अपनी बॉडी के नेगेटिव एनर्जी हटाते हुए और पूरी पॉजिटिविटी अपने भीतर भर लीजिए। सिर पैर की उंगली से लेकर सिर तक मास्टर आपको सांस फैलते हुए देखना है और जब छोड़ते हैं तो छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी बाहर जानी है। 3 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपनी आती और जाती सांस के साथ सुंदर म्यूजिक धुन के साथ आप अपने आप को ध्यान गंगा में बहा दीजिए, बहने दीजिए। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। यस, ओके। ये लो माही का भाई देखना, माही का भाई देखना बाहर सुनिए तो यहाँ गलती कर रहा, मैं छूटना पड़ता है।
Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाए, पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने आसन को जहाँ पे बैठे वहाँ पे फील कीजिए और अपने आप को धन्यवाद देते हुए, ध्यान करने के लिए अपनी चेतना को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए, अपने हाथों को छोड़ते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रख लीजिए। 5 4 2 3 1 0 और धीरे धीरे दोस्तों ध्यान से बाहर आ जाए। नीतू जी म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। यस मास्टर, जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। यस मास्टर, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो म्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। स्नेहा जी ने हैंड रेज किया, म्यूट का अनम्यूट कर दीजिए। नीतू जी यस मैम। स्नेहा को अनम्यूट कर दीजिए। मैडम अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जैसे कि सुमित्रा मैम चाह रही थी कि मैं सबको दिखूं, तो मैं आज कैमरा पे हूँ और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसको स्क्रीन हटा के करती हूँ तो मेरा ज्यादा अच्छा ध्यान होता है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कुछ मतलब मेरा सेकंड्स का ही होता है ये, कि मैं बहुत किसी पुरानी गुफा के अंदर में हूँ और मुझे बहुत युग बीत गए हैं करते करते ऐसा ध्यान की अवस्था में हूँ। लेकिन ये बहुत देर तक फीलिंग नहीं होती, कुछ सेकंड्स में ही होती है, जैसे 3-4 सेकंड उसके बाद हट जाती है।
जैसे मैंने आपको बताया था मैं लूनर पे भी थी, तो वो भी कुछ फ्यू सेकंड्स की ही थी, मतलब देर तक अनुभूति नहीं रहती, वो मैं तुरंत वहां से वापस आ जाती हूँ, जैसे छुआ और आ गई। और ये जितनी बार भी मैंने चीजें अनुभव की है उतनी थोड़ी सी ही सेकंड्स की अनुभव की है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये मैम बता मुझे, रही थी मैम, आपका जो आज जितनी देर आपका अनुभूति आता है हाँ जी, उतना ही ध्यान, वो कहते हैं घंटों ध्यान लगाते हैं तो सेकंडों में ध्यान लगता है। हाँ जी, जी और जी, जो जो मतलब घंटों में घंटे हम बैठे रहते हैं आंखें बंद करके हाँ और जी, सांसों पे फोकस करके कि ध्यान लगेगा, तो हाँ कई बार जी, ऐसे होता है कि पूरा दिन हम बैठे रहते हैं और एक सेकंड के लिए भी हम जहाँ पे आप पहुंचते वहां नहीं पहुंच पाते। जी। मेरे को तो तो मतलब, इतना भी, इतनी ड्यूरेशन में भी ध्यान आना और जो अनुभूति आना बहुत बड़ी बात है। जी, आप इससे पहले पास्ट लाइफ में भी आप ध्यान ही रहे हैं, जो इतने अनुभव हाँ, आप कर पा रहे हो। अदरवाइज ये जो तो अभी इसी जन्म में ध्यानी जो बनना चाहता है वो इतनी जल्दी ध्यानी नहीं बन सकता। वही मेरे को भी लगता है कि मैं पीछे से इन्हीं चीजों में, क्योंकि तभी मैं इन चीजों को बहुत मैं अट्रैक्ट होती हूँ इन चीजों से। मतलब मुझे रुद्राक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गेरुए वस्त्र बहुत पसंद है। ऐसे मैं अगर पहनने लगूंगी तो मेरे घर नहीं वाले मैम, देखिए वो कहते हैं ना कि गेरुए वस्त्र, तो कहते हैं ना कि भाई कपड़े रंगने से कोई फायदा नहीं है, रंगना है तो हाँ आत्मा को नहीं, रंगिए। लेकिन मुझे बहुत वो आकर्षित करते हैं अपनी ओर। और आज से नहीं है, ये बचपन से ही है। तो मेरे घर का माहौल भी ऐसे रहा है सत्संग वाला। तो मेरे माता पिता भी हमारे गुरु थे। तो अभी हम्म, नहीं है वो शरीर में। तो सत्संग हम्म, वगैरह सुनते थे, गीता का उसमें पाठ रहता था, योग वशिष्ठ होता था, गुरु ग्रंथ साहिब उसमें होता था। तो हम्म, वो मतलब थोड़ा सुन सुन के बड़े हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे से हम्म। नहीं सुना उस वक्त, बचपन बचपन था तो नहीं पता था चीजें। बट अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ मिस हो गया। पता नहीं अब वो जैसे ही नहीं दे रहे वो हैं जो कैसे भी जो दे रहे आपने मिस, हैं। जिसे आप समझ रहे हो ना जी, मिस आवाज नहीं आ रही सर, मैम आपकी हो बहुत गया, क्रैक। वो भी जितनी आप बचपन में, तो वो भी हाँ जी, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही अंकित है। अंकित है। और धीमे धीमे जैसे जैसे ध्यान में उतरने लगोगे ना, और जी, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता मैम, आप किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं आता। नहीं आता उससे। ज्ञान तो जब आने वाला होगा तो आपके भीतर ही जागृत होगा। वो सारे स्वयं की। वेद और वो कहते हैं ना कि योग वशिष्ठ क्या है, सभी गीता, भगवत गीता और जो भी ग्रंथ हमारे हैं, हम्म, वेद में जी, वेदाज हैं जो, और उपनिषद है, सभी हमारे भीतर है। अभी हाँ आप वो, देखिए हमारे गुरुदेव का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे गुरुजी हैं प्रेमानंद सरन जी। तो जी, प्रेमानंद सरन जी 13 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया, 13 वर्ष में कितना ज्ञान ले लिया होगा किताबों का। हम्म, तो जी, अभी वो कितना, हर सवाल के निकलने से पहले उसका एकदम एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू जवाब होता है। संस्कृत भी जी, बोलते हैं वे, उनके वो भी मतलब जो भी है, उनको जिस तरह का सवाल होता है उसी तरह का जवाब उनके पास तुरंत आता है। जी, तो ये कहाँ से आ रहा है? उन्होंने ये भीतर सब। जाके, भीतर से ही जब वो पढ़ पढ़ के पूरे ग्रंथ पढ़े पढ़े भरे पढ़े। आपको वो कहते हैं जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ना, हमारे जी, 7 बॉडीज होती हैं, जैसे 7 शरीर हैं, तो हमारे ज्ञान में ये शरीर भी है। जी, जैसे अन्न में है, प्राण में कोश है, ये सब सब एक कोश हमारा ज्ञान में कोश है। जब वो जी, ज्ञान में कोश खुल जाता है तो ये सारी चीजें अपने आप आने शुरू हो जाती हैं। और ये जी, धीरे धीरे कुछ सेकंडों का ही जो ध्यान है आपका, कुछ सेकंडों की अनुभूति जो है, यही बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। जी, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। और बड़ी एक मुझे याद आया एक पंक्ति, जैसे कहते हैं ना कि वेद पढ़ लिए और बहुत सारे, तो एक कहावत है कि पंडित पोथी को पढ़ते जग मुया, जग मुआ, पंडित भया पंडित न भया कोई, ना कोई, ढाई ढाई आकर आखर प्रेम प्रेम का के। पढ़े सो पंडित होए। हाँ, तो वो ढाई आखर प्रेम का क्या है? मतलब जी, ये कबीर जी का दोहा है, तो कबीर जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, और जी, उनके बिल्कुल। जो दोहे हैं उनको डिकोड करने के लिए पढ़े लिखे भी फेल हो रहे हैं आज। जी, उन पे पीएचडी हो रही है अब। तो वही मैं बता रही, जो उन्होंने वो अनपढ़ ने जो लिखा, उनको पीएचडी वाले
मतलब उनकी ठीक से वो नहीं व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। पा रहे कोई हैं। अपने अपने हिसाब से वो जी व्याख्या कर रहे हैं। तो जी वही है कि कवि जी जो तो मतलब भीतर से ही जो उपजा उपजा आएगी, आपकी उपज आएगी, वो जी असली पूंजी है, आपकी असली उपज है। थैंक यू बहुत स्नेहा बहुत जी, धन्यवाद। इतना सुंदर अनुभव देने के लिए। और ये जो आपका अनुभव आज था, ये कि जो हमारी भंवर गुफा होती है, भंवर गुफा में एंट्री आपकी हो गई है। तो अभी भंवर गुफा जो ये जो वो होता है, तो भंवर गुफा में जाने के बाद जब इस गुफा को पार करोगे तो फिर आनंद ही आनंद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ही सिखा रहे हैं जो भी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है, मतलब जो अनुभव होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ देखिए वो कहते ताकि हैं ना, जब आप ही। आपने अब आपने यहाँ पे जुड़े हैं, और आपका जो आपने यहाँ पे कैसे जुड़ा है वो तो आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता मैं आप यहाँ इस चैनल पे कैसे आए हैं। जी तो हम जो समय होता है ना, समय जब जिसको जब जो चीज देनी होती है तो वो अपने आप रास्ता बना देता है। बिल्कुल तो आपको रास्ता मैंने नहीं दिखाया या किसी और ने नहीं दिखाया, आपके अपने जो आत्मा है वो सभी रास्ते जानती है। उसके लिए कोई भी अनभिज्ञ नहीं है वो किसी चीज से। जी बिल्कुल तो वही आपको जब जब वो कहते हैं ना, हर चीज का समय होता है, सही समय पे सही चीजें खुल जाती हैं। तो वैसे ही जी वही आपका है कि आपने सही समय पे सही चीज को चूज किया है, और अब जी आपको आगे बढ़ने का टाइम समय आया है, तभी आप यहाँ से जुड़ पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा जी। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? शोभाराम जी, बहुत दिनों से आप कुछ बोले नहीं है। शोभाराम जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम, नीतू मैम, यस मैम। कोई कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे सकते हैं। थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि।